हाय, आज की वीडियो में अपन जानेंगे कि श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर बाहर से बहुत सारे लोग हर महीने लाखों में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी महाकाल मंदिर आना है और जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर आपको मेन जो आरती होती है अगर उसमें सम्मिलित होना है तो आज की वीडियो ये आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पूरा बताऊंगा कि क्या टाइम टेबल रहता है, कौन सी आरती कितने बजे होती है, जिससे क्या होगा कि आप उस समय के अपने अकॉर्डिंग जमा के आप उसमें टाइमिंग में जा सकते हो और अपनी आरती में सम्मिलित हो सकते हो। क्योंकि जो आरती होती है वो बड़े ढोल ताशे और बहुत ही मतलब कि एक तरह के जो गूज बम्स आने लगते हैं, इस तरह की आरती होती है अगर आपने देखी नहीं हो तो। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो चैत्र और अश्विन का महीना आता है, जैसे अपन मार्च टू सितंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मार्च टू सितंबर और अक्टूबर टू फरवरी, तो ये दो है। इनमें दोनों में टाइमिंग थोड़ा थोड़ा आधे घंटे का डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्च से सितंबर का जो महीना है, जिसे चैत्र टू अश्विन अपन कहते हैं, तो उसमें सबसे पहली आरती होती है जो कि होती है महाकालेश्वर भस्म आरती, जो कि सुबह होती है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बताऊँ कि जो महाकालेश्वर भस्म आरती है, अगर आपको इसमें सम्मिलित होना है तो इसके लिए आपको एक तो ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, जिसका वीडियो मैं अभी आने वाले समय में बताऊँगा, ठीक है, कि कैसे बुक करना है और कैसे भस्म आरती में शामिल होना है, ठीक है। इसके अलावा मैं अब सेकेंड आरती की तरफ जाता हूँ जो कि होती है दधयोदक आरती। दधयोदक आरती जो कि सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होती है, ठीक है। फिर ये आरती होने के बाद फिर एक भोग आरती होती है जो होती है सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, ठीक है। तो इस आरती में भी आप शामिल हो सकते हो, ठीक है। इसके बाद संध्या आरती होती है, जिसे अपन इवनिंग आरती भी कह सकते हैं, जो कि होती है शाम 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन आरती होती है श्री महाकाल आरती, जिसे अपन कहते हैं श्री महाकाल आरती, वो होती है शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, ठीक है। उसके बाद सबसे आखिरी आरती होती है जो कि शयन आरती होती है 10:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक है। तो ये जो मैंने टाइमिंग्स बताया है, ये सारी आरती का जो टाइमिंग्स है ये केवल मार्च से सितंबर महीना, यानी कि जो चैत्र से अश्विन का महीना है, ठीक है। मैं ये सारी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा टाइमिंग्स और आपको साइड में बता भी दूंगा, ठीक है। उसके अलावा फिर जैसे सितंबर का जो अक्टूबर का महीना है, जो अपन कार्तिक का महीना रहता है, कार्तिक और फागुन का महीना, ठीक है, कार्तिक और फागुन का महीना जिसे अपन फरवरी कह सकते हैं ना, अक्टूबर से फरवरी तक, तो उसमें जो टाइमिंग रहता है वो महाकालेश्वर, सबसे पहले महाकालेश्वर भस्म आरती होती है जो कि होगी सुबह 4 से 6, ये 12 महीने एक ही समय, सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक, ठीक है। और इस भस्म आरती में शामिल होने के लिए आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन बुकिंग ही करना पड़ेगा, जो कि मैं वीडियो आने वाले समय में बनाऊँगा कि कैसे बुक करना है, क्या क्या चीज़ लेके जानी है, क्या नहीं लेके जानी है, वो सब मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा भस्म आरती बुकिंग के लिए। क्योंकि सबसे फेमस, अगर आप उज्जैन आ रहे हो और आपने भस्म आरती दर्शन नहीं करे तो फिर आपने कुछ नहीं करा एक तरह से। तो भस्म आरती दर्शन करना बहुत ज़रूरी है और उसकी ऑनलाइन बुकिंग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बाहर से आ रहे हो ना तो आपको ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी। अगर आप उज्जैन में ही रहते हो, उज्जैन में ही बुक कर रहे हो तो दो ऑप्शन है, तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ऑफलाइन में वहाँ जाके आपको बुक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक आने वाली वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो इसी के लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अक्टूबर से जो फरवरी का जो महीना, उसमें सारी आरती जो रहती है वो सब आधे घंटे आगे शिफ्ट हो जाती है, केवल भस्म आरती को छोड़ के। भस्म आरती आती सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक, ये एक ही टाइम है पूरे 12 महीने का, ठीक है। तो वो सेम आरती जो दधयोदक की आरती होती है वो 7:30 से 8 बजे होगी सुबह, ठीक है। फिर उसके बाद भोग आरती होगी जो कि 10:30 से 11 बजे। उसके बाद संध्या आरती होती है, वो होगी 5:30 से लेकर 6 बजे तक। फिर श्री महाकाल आरती होती है जो कि शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। और फिर शयन आरती होती है जो कि रात 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक होती है। ये टाइमिंग्स है ये अक्टूबर से फरवरी, यानी कि कार्तिक से फागुन का महीना, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता, और अगर शाही सवारी की भी बात करूं तो शाही सवारी 5 सवारी होती है जो कि सावन में निकलती है और 2 सवारी जो होती है जो कि भादों में निकलती है। यानी सावन में यानी कि आप अगस्त का जो महीना रहता है और भादों का जो महीना अगस्त के बाद जो सितंबर का महीना रहता है। तो जो सावन की जो 5 सवारियाँ, उसके होने के बाद जो भादों में 2 सवारी, यानी कि जो हर मंडे को जो निकल रही है, यानी कि हर मंडे को 5 सावन में और 2 भादों में हर मंडे को। तो जो आखिरी वाली भादों की सवारी रहती है वो शाही सवारी होती है। और इन सभी सवारियों यानी कि टोटल 7 सवारियाँ हो गई, तो टोटल 7 तो सवारियों में ऐसे ढोल नगाड़ों के साथ पूरे महाकाल जो महाराज हैं पूरे भ्रमण में निकलते हैं उज्जैन नगर में। तो और इससे क्या होता है कि लोग जितने भी रहते हैं आजू बाजू में जो रह रहे हैं, जहाँ से ही महाकाल रहते हैं, वहाँ से सब घरों पर चढ़ के सब फूल वैसे बरसाते हैं और ढोल ताशे नगाड़े के साथ। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस शाही सवारी और बाकी जो सवारी निकलती है सावन में और भादों में, उसमें ज़रूर शामिल हुई। मैं एक आध छोटे से क्लिप्स भी लगा दूँगा बीच में, तो आप उसको देखना और आप खुद इन्जॉय करना। बाकी
और इसके अलावा दूसरा ये है कि महाकाल लोक बनने से तो और भी महाकाल मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ गई है, क्योंकि महाकाल लोक की भी मैं कुछ क्लिप्स आपके लगा दूंगा। तो वहाँ पर क्या है ना कि जो महाकाल मंदिर है वहाँ पर उसके जस्ट बाजू में एक महाकाल कॉरिडोर है जो महाकाल लोक जिसे अपन कहते हैं। तो महाकाल लोक में भी आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी प्रतिमाएँ देखने को मिलेगी जो कि बहुत शानदार और होगी। और महाकाल लोक देखने के लिए भी आपको अगर जाना है ना तो रात में जाइए, क्योंकि रात में क्या है ना कि वहाँ पर जो लाइटिंग्स होती है तो लाइटिंग से तो बिल्कुल एक तरह के बहुत ही शानदार दृश्य हो जाता है वो। और दिन में जाओगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, बाकी रात में जाना महाकाल लोक अगर आपको देखना हो तो। ठीक है, इस वीडियो में यह था कि कौन कौन सी आरती कितने बजे होती है। ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना टाइम एडजस्ट करके आ सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप उस आरती में शामिल हो जाओगे, जहाँ की वो आरती जो भी हो, जितनी भी आरतियाँ होती हैं वो सब ढोल ताशे के साथ होती है और इसमें इतना मज़ा आता है। और सबसे मेन आरती तो महाकाल की भस्म आरती होती है जो कि सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक होती है। अगर उसमें शामिल नहीं हुए ना आप तो फिर आपने कुछ नहीं किया। तो भस्म आरती ज़रूर करिएगा। और दूसरा है भस्म आरती कैसे बुकिंग करना, उसकी वीडियो आएगी, लेकिन उसके लिए भी आपको ऑनलाइन 15 से 20 दिन पहले ही है ना उनकी जो वेबसाइट है उसमें जाना पड़ता है। मैं उसकी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो वो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। ठीक है। हाँ, अगर मैं एक चीज़ की और ट्रांसपोर्टेशन की और अगर बात करूँ तो अगर आपको उज्जैन आना है तो देखो उज्जैन आने के 2 से 3 तरीके हैं। या तो आप तो बस के थ्रू भी आ सकते हैं, अगर आपके शहर से डायरेक्ट उज्जैन के लिए बस है तो आप बस में आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ट्रेन से आ सकते हैं। ट्रेन पूरे मतलब देखा जाए तो वेल कनेक्टेड है और सारी ट्रेनें, लगभग सारी तो नहीं कह सकता लेकिन मैक्सिमम ट्रेनें उज्जैन होते हुए गुजरती हैं। तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रेल से भी आ सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप तो फ़्लाइट से आते हैं। फ़्लाइट से आने के लिए आपको इंदौर आना पड़ेगा। जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है इंदौर, देवी अहिल्या एयरपोर्ट। ठीक है, तो आपको इंदौर आना पड़ेगा। फिर वहाँ से आपको बस पकड़ के या जो भी फिर आपका साधन हो, या तो आप अपने ओला उबेर या जो भी बुक करके आप फिर इंदौर से उज्जैन आ सकते हो। फिर उज्जैन से आप महाकाल मंदिर जा सकते हो, जो कि उज्जैन रेलवे स्टेशन है वहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर्स दूरी पर है महाकाल टेम्पल। और अगर आप वाया बस आ रहे हो, जो कि यहाँ पर मेन नानाखेड़ा बस स्टैंड है। ठीक है, नानाखेड़ा बस स्टैंड, तो वहाँ से भी आपको सारे ई रिक्शा सारी व्यवस्था मिल जाएगी महाकाल मंदिर में जाने के लिए, जो कि 3 या 4 किलोमीटर के उसमें होगा। जो बस स्टैंड से जो महाकाल मंदिर का जो डिस्टेंस है वो, और रेलवे स्टेशन से तो 1.5 या 6 किलोमीटर के आसपास। तो ये चीज़ें तो चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।